Do you want to become an engineer? If yes, then do you know about JEE Main? If no, let's continue our video. Hey everyone, this is me Gulzar Ahmed and welcome back to Ikra Online CBSE. Today I will tell you about JEE Main and its importance. So what is JEE Main? JEE Main एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसके थ्रू आप NITs, ट्रिपल IITs और अदर गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस में एडमिशन लेते हो। तो इसे कौन दे सकता है, मीन्स JEE मेंस को कौन दे सकता है? तो जो क्लास 12th में पढ़ रहे हैं और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ले रखे हैं जिन्होंने, वो JEE मेन को दे सकते हैं। और जिनको आगे इंजीनियरिंग परस्यू करना है वो JEE मेन को दे सकते हैं। मेन क्राइटेरिया क्या है JEE मेन का? कि क्लास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ले रखा हो, ये तीन चीज। एक्चुअली JEE मेन के बारे में बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि अभी JEE मेन का सीजन चल रहा है, JEE मेन अभी कंटिन्यूअसली होते जा रहा है। तो JEE मेन जो है उसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। आई विल टेल यू ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट वन बाय वन। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट इज इजी टू क्रैक। JEE मेन को क्रैक करना बहुत आसान है अगर आपने JEE का प्रिपरेशन लिया हो तो। अगर आपने JEE का प्रिपरेशन नहीं लिया है और सिर्फ बोर्ड के लिए पढ़ा है, JEE का प्रिपरेशन नहीं लिया है, तब आपको क्रैक करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर JEE का प्रिपरेशन लिया है तब क्रैक करना बहुत आसान होगा। द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट you can get admission to many colleges. Many colleges means like NITs, triple IITs and other government funded colleges. NITs में अगर उठाकर देखें तो 31 NITs है। मतलब JEE मेन से जो एग्जाम से जो आपका कॉलेजेस मिलेगा वो बहुत सारे कॉलेजेस हैं। तो आपका कहीं ना कहीं अगर अच्छा आपने किया होगा तो चांसेस बनते हैं। JEE एडवांस से देखो, JEE एडवांस से सिर्फ IITs मिलता है, JEE मेन से बाकी सब जितने भी है वो सब मिलते हैं। इसलिए JEE मेन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? कॉलेजेस बढ़ जाते हैं, चांसेस बढ़ते हैं। अगर आप अच्छा करते हो तो कहीं ना कहीं आपका एडमिशन हो जाएगा। द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज यू कैन डायरेक्टली अपियर इन JEE मेन। JEE मेन को अपियर करने के लिए कुछ ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि आप लाइक JEE एडवांस में क्राइटेरिया कि JEE मेन में आपको क्वालिफाई करना है। JEE मेंस में ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, आप डायरेक्टली एग्जाम में अपियर हो सकते हैं। आप 12th में हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लेके आप एग्जाम में अपियर हो सकते हो। द फोर्थ इंपॉर्टेंस इज यू विल बी टेंशन फ्री आफ्टर गेटिंग गुड मार्क्स इन JEE मेन। आप टेंशन फ्री हो जाते हो कि अच्छा अब तो मेरा कहीं ना कहीं सीट मिल गया है मुझे, अब मैं आसानी से कहीं ना कहीं सीट ले लूंगा। अगला स्टेप क्या होता है JEE मेन के बाद? JEE एडवांस की तैयारी। आपने JEE मेन दिया, अगर अच्छा रहा तो JEE एडवांस की फिर तैयारी में लग जाते हो। अगर अच्छा नहीं रहा तो दोनों तरफ का आपका लगा हुआ रहता है कि JEE एडवांस में अच्छा होगा नहीं होगा, JEE मेंस में अच्छा नहीं हुआ, इधर से भी कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेंगे, उधर से भी कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये दिमाग में घूमता रहता है। तो ये चीज अगर आपका स्कोर JEE मेन का अच्छा रहा तो आप टेंशन फ्री हो गए। अब बस क्या करना है, आपको अच्छे से पढ़ना है और कुछ नहीं। द फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नो सेक्शनल कट ऑफ। JEE मेंस में कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है। मतलब सेक्शनल कट ऑफ मीन्स सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ। सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ JEE मेंस में नहीं होता है। जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और मैथमेटिक्स है, तो ऐसा नहीं है कि आपको हर सब्जेक्ट में नंबर लाना पड़ेगा, हर सब्जेक्ट में कट ऑफ क्लियरिफाई करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप 2 सब्जेक्ट अच्छा करो कोई भी, तीसरा सब्जेक्ट डम कर सकते हो, छोड़ सकते हो। 2 सब्जेक्ट में अगर मान लो फुल मार्क्स ला रहे हो, तीसरा सब्जेक्ट में निगेटिव मार्क्स भी आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन JEE एडवांस में ऐसा नहीं होता है, सेक्शनल कट ऑफ होते हैं। हर सब्जेक्ट में आपको कुछ ना कुछ नंबर लाना है। ऐसा नहीं कि आप 2 सब्जेक्ट में फुल मार्क्स लाए और तीसरा सब्जेक्ट को छोड़ दिए, 0 आया तीसरा सब्जेक्ट में, तो आपका रैंक नहीं आएगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। द सिक्स्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। देखो, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, क्योंकि अगर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ज्यादा होंगे तो आपके एग्जाम अच्छे जाने के चांसेस ज्यादा होंगे। हमारे टाइम पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट JEE मेन का सिर्फ 1 था। साल में आप 1 बार ही दे सकते हैं। अगर वो अच्छा गया तो ठीक है, नहीं अच्छा गया तो भूल जाओ, अब नेक्स्ट ईयर की तैयारी करो। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इस साल 2021 में तो 4 हो गए, लेकिन जनरली दो चल रहे थे। तो आपको
नंबर ऑफ अटेम्प्ट 2 हैं, तो इसमें आप कहीं ना कहीं अच्छा कर सकते हो। एक में अच्छा नहीं किया, दूसरे में जाकर फिर से अच्छा करना, अच्छा करो। और साथ ही साथ वैसा मार्क्स, एवरेज नहीं लिया जाएगा दोनों का, वैसा मार्क्स लिया जाएगा जिसमें आपने अच्छा किया, वैसा मार्क्स लिया जाएगा जिसमें आपने अच्छा किया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जेईई मेन का। जेईई एडवांस में ऐसा कुछ नहीं है। देखो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हमें पता नहीं होती। सपोज क्लास 10th में रहोगे तो तुम्हें IIT NIT पता नहीं होगा, तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि मेडिकल करना है, बायो या फिर इंजीनियरिंग करना है, ये तुम्हें नहीं समझ में आया। इवन मैं जब जेईई मेंस दे दिया, जेईई मेन देने के बाद जब बाहर निकला, फिर आया, लोगों से मिला, मतलब अपने दोस्तों सर्कल में मिला, तो वो लोग मुझे बता रहे हैं कि अच्छा सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ना जो तुम्हें पता नहीं होती, धीरे धीरे सीखते हैं हम लोग। तो उस टाइम मैं जाना कि अच्छा कि सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता, उससे पहले अगर मुझे 1 महीने पहले बता देता तो बहुत डिफरेंस रहता। क्योंकि मेरा मैथमेटिक्स सही नहीं थी। मैं लास्ट मंथ में सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ रहा था, और जनरली बोला जाता है कि लास्ट मंथ में केमिस्ट्री पढ़ना चाहिए, स्कोर अच्छा जाएगा। तो ऐसे हालत में मुझे तो पता नहीं, जब मैं बाहर निकला तब मुझे जेईई मेन का इम्पोर्टेंस पता चला कि अच्छा ये है, कॉलेजेस मिलने लगेंगे, और साथ ही साथ सेक्शनल कट ऑफ के बारे में भी पता चला। तो हो सकता है कि आप लोगों को किसी को नॉलेज हो पहले ही से, लेकिन बहुत सारे, मेरी हालत ये थी कि मुझे बहुत कम नॉलेज था। तो आई होप आप लोगों को जेईई मेन के बारे में समझ में आ गया होगा। और अभी भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर किसी नए वीडियो के साथ मैं मिलूंगा, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।